ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा, सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा। तो सुशीला सखी माता जी, आज आप वॉलेंटियर कीजिएगा भजन के लिए लास्ट में, ठीक है? तो क्योंकि यूट्यूब में कुछ लोग हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हम सुनना चाहते हैं, तो हम लास्ट में उसको रिकॉर्डिंग में ले लेंगे, ठीक? तो हरे कृष्णा, सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए, एक साथ मिलकर मंगला आरती और नाम जप करने के लिए भगवान का। तो आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भगवान का नाम बहुत अच्छे से ध्यान से जप कीजिए। और क्योंकि ये जो भौतिक जगत है, इसमें कोई ना कोई आपदा आती ही रहती है। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि 3 आपदाएं हमेशा रहती हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। एक ना एक आपदा हमेशा जीव के ऊपर लगी रहती है। तो इसीलिए हमें हमेशा हरि नाम प्रभु का शरण लेके रखना चाहिए, नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए, और वो हमें अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सब आपके ये एक छोटा सा जो है प्रार्थना आप सब लोग के चरणों में, कि आप लोग कृपया करके जरूर जरूर प्रार्थना कीजिए। कहीं अब ये समय आ गया है ट्रैवल करने का, लोग अपने अपने घर जाएंगे, कहीं जाएंगे, कहीं पे भी जाते हैं, बहुत ध्यान से भगवान का नाम लेते हुए, शरण में रहते हुए, तो हमारी यात्रा शुभ हो, मंगल में हो, सारी चीजें। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलयुग, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि अधर्म इतना ज्यादा बढ़ रहा है, शास्त्रों के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो प्रकृति तो अपना हिसाब लेती ही है। फिर हम लोग दोष रखते हैं भगवान के ऊपर, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होता, क्योंकि हम ही लोग दोष के कारण हैं, और फिर हमको उसका भुगतान भरना पड़ता है ना? हम कहीं ना कहीं उसमें जो है हमको देना पड़ता है जो हमने नहीं किया, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता जी। भगवत गीता जी के 17वें अध्याय में हम लोग आज पढ़ेंगे 5, 6 और 7, ठीक है? क्योंकि अब भगवान जो है 3 गुणों के बारे में हम लोगों ने जाना था। 3 गुणों से तो ये हमारा फेथ, तो 3 श्लोकों में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो श्रद्धा है, श्रद्धा भगवान उसमें बता देते हैं, है ना? कंडीशन श्रद्धा होती है, कौन कौन कैसे कैसे श्रद्धा कहाँ किसकी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग को सीखने मिला था इसमें कि जितने भी प्रकार के लोग होते हैं, उसी हिसाब से उनकी श्रद्धा होती है, उसी हिसाब से उनका चित्त होता है, उसी हिसाब से उनका हृदय होता है, उसी हिसाब से वो अपने कार्य करने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, ये जो है इस श्लोक के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हम लोग को पता चलती है। और अगर कोई व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरी श्रद्धा यहाँ पे है और इससे हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, या हम आध्यात्मिक मार्ग तक नहीं जा सकते, तो उसको अपनी श्रद्धा को वहां से दूसरी जगह लगाना चाहिए। यही हमको भगवद गीता जी सिखाती है, हमको हमारा दर्पण दिखाती है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ से, तुमको कहाँ जाना है ना? तो इस तरीके से। और ये 4 से लेके 19 तक में सारी ऑस्टेरिटीज की बात होगी, है ना? तो जो भी तपस्याएं हो जाती हैं वो, और ये सारी चीजें 3 गुणों के अंतर्गत ही रहती हैं। अब एक चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे इस अध्याय में 3 गुणों से सब कुछ है। हमने 13वें अध्याय में भी जाना था, 16वें अध्याय में भी जाना था। तो आप देखेंगे 3 गुणों से संबंधित तो पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज चल रही है, प्रत्येक चीज।
पर भगवान कृष्ण इस अध्याय में, 17वें अध्याय में कुछ ही चीजों को बताते हैं, सबको नहीं बताते। क्यों? वो भी प्रश्न आता है, क्यों नहीं बताते? तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, परपोर्ट को जो हम लोग पढ़ेंगे, तात्पर्य। अगर आपको आंसर मिले तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम बताएंगे। थोड़ा हमको चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों, सिर्फ कुछ ही चीजों को क्यों भगवान ने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का श्लोक, श्लोक संख्या 5 और 6। बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा, मुझे स्क्रीन भी शेयर करनी है, कुछ लोगों ने डिमांड की है कि माता जी आप स्क्रीन भी शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोग जब सुनते हैं श्लोका यूट्यूब के माध्यम से तो वो भी साथ साथ में पढ़ सकते हैं। सब लोग को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, तो हम, आप जो माता जी वॉलेंटियर करना चाहें वो कर सकती हैं। अध्याय 7, 17, श्लोक संख्या 5 और 6 एक साथ। अशास्त्र विहितं घोरं अशास्त्रविहितं घोरं तपयन्ते ते तपो जना, तपयन्ते ये तपो जना दम्भ अहंकार संयुक्तः, दम्भ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्वितः। काम राग बलान्विता। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट दूसरी माता जी पढ़ लीजिए, सुशीला सखी माता जी। कर्षयन्तः शरीरस्थं कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः, भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्धयासुरनिश्चयान्। तान् विद्धेयासुरनिश्चयान्। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, जो लोग दंभ अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो जो ऑस्टेरिटीज भी होती हैं, अगर वो इस आधार पे की जाती हैं तो वो आसुरी गुण कहलाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे तात्पर्य। यस माता जी, कौन माता जी बोल रही है? तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ किसी स्वार्थ के प्रयोजन से यथा राजनीतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्या करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के कारण की प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों का विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। हरे ऐसे अवैध उपवास से कृष्ण। और या पढ़ना चाहिए किसी इसके बाद? राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चित ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रुओं तथा विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु हो भी जाती है और ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वे कहते हैं कि जो इन कार्यों से प्रवृत्त होते हैं वे असुर हैं। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में आचेतः आचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है।
सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है, वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव असुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए, जैसे कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर असुरी जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भव बंधन से छूटकर अंतोगत्वा परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ बहुत सुंदर है, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। पहला जो अर्थ इसका वो है अशास्त्र विहितम गुणम, है ना। तो एक प्रश्न यहाँ पे उठता है, जो ये असुर लोग होते हैं, इनमें और उनमें क्या अंतर होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दैवीय स्वभाव वालों में क्या अंतर होता है? वो शास्त्रों को मान के चलते हैं, उनका विषय वस्तु को लेकर जो शास्त्र में विदित है उसको मानते हैं, और ये उनको ना मानकर अपने इच्छा अनुसार जो उनको सही लगता है उसके हिसाब से मरोड़ लेते हैं शास्त्रों को भी। करेक्ट। अब इसी को देखेंगे आप, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने शुरू में ये बताया, कुछ कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं, अपने आप से स्वयं वो ऐसी विधियों का निर्माण कर लेते हैं, और जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं दिया जाता है। कौन सी ऐसी विधियां हैं? आपने देखा होगा, ये जो हमारा राजनीतिक धरना होता है, अनशन रखा जाता है, ये सब किया जाता है, ये क्यों किया जाता है? ये सब आपने देखा होगा, हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। इस तरह की राजनीति के हिसाब से जैसे महात्मा गांधी ने शुरू किया, फिर वो काफी सब, सारे तो नेताओं ने भी शुरू कर दिया। तो वो इसलिए कि जनता, कोई हम किसी चीज की स्वीकृति करवाना चाहते हैं। पर आप देखेंगे, जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेके और कुछ ऐसा कार्य करता है, तो स्वीकृति अपने आप ही भगवान सैंक्शन करने वाले। ये छोटी सी बात है जो नहीं समझ में आती लोगों को, जो इस प्रकार के लोग होते हैं उनको, कि भगवान सब कुछ सैंक्शन करने वाले हैं। अगर भगवान प्लीज होंगे तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि भगवान ही उसके हृदय में बैठे हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं। अपनी चीज मनवाने के लिए हम जबरदस्ती कोई चीज कार्य करते हैं कि सामने वाला इसको स्वीकार कर ले। स्वीकार तो भगवान करेंगे तो हो जाएगा, स्वीकार नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। बहुत से लोगों की बुद्धि भगवान फिरा देते हैं, करेक्ट कि नहीं ये रहते, पर ये छोटी सी चीज उनको समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ना है, वो और चीजें पढ़ते हैं, जो और स्क्रिप्चर्स हैं वो भी पढ़ते हैं। वेदों में तो अथाह हर चीज के बारे में दिया गया, पर कुछ चीजें मनगढ़ंत रूप से करते हैं कि ऐसी चीज करेंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, उसको जानबूझ के करना ही पड़ेगा। और इसलिए श्रील प्रभुपाद बता रहे, कभी कभी वो अपने प्राण भी दे देते हैं। पर इससे एक व्यक्ति जो है बहुत दुखी हो जाता है। कौन है वो? क्या लिखा था तात्पर्य में, कौन उससे दुखी होता है, किसको कष्ट पहुंचता है? आत्मा, परमात्मा को। परमात्मा। भगवान जो अंदर है उनको बहुत कष्ट पहुंचता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई विधि नहीं बताई जिससे कि तुम अपने शरीर को हनन करो और उसको कष्ट पहुंचाओ। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऐसा कोई भी तपस्या, कोई भी कष्ट करते हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, खुद को कष्ट दे रहे हैं, दोनों में ही परमात्मा खुश नहीं होंगे, दोनों में ही भगवान खुश नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे घोर तपस्या करना, व्रत करना जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, वो चीजें करना। दूसरा, गर्व और अहंकार के साथ, ये कुछ चीजें हैं जो मुख्य रूप से किसी मनुष्य को आसुरी बना देती हैं। वो मनुष्य ही है, उसके सिंग नहीं लगे हुए हैं, वो उसकी प्रवृत्ति, उसके कार्य, उसकी तपस्या, उसका हट उसको क्या बना देता है? आसुरी स्वभाव में बना देता है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज है कि हम हठीले हैं, हम जिद में कोई चीज करना चाहते हैं, किसी को देख के प्रेरित होकर ऐसा करना चाहते हैं, हम सब व्यष्टि आत्मा है, हम सबका शरीर अलग है, हम सबकी चेतना अलग अलग है, हम सबकी मानसिकता अलग अलग है, हमारी श्रद्धा सबकी अलग अलग है, सबके शरीर का टाइप अलग है ना। तभी हम लोग जब एकादशी का व्रत करते हैं तो कहते हैं अपने शरीर के अनुरूप कीजिए। आपका शरीर जिस तपस्या को ग्रहण कर सकता है उस तपस्या को ग्रहण कीजिए, नहीं करेंगे तो वो आसुरी में चला जाएगा। क्यों? जिद की वजह से कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है। तो
तो ये हमको हमारे लिए टेक अवे पॉइंट यहाँ से मिलता है। दूसरा, मूर्खतावश शरीर पर अत्याचार करते हैं, है ना, शरीर पे अत्याचार कर रहे हैं। और मूर्खतावश क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है कि हम किसको प्रताड़ना दे रहे हैं, हम शरीर को प्रताड़ना दे रहे हैं, और इस शरीर से ही वो सारे काम करने वाले आ गए, पर उसी को दंड दे के वो चीजें करने वाला है इस तरीके से। उसके बाद जो है, काम और मोह से प्रेरित होकर वो कार्य करता है। ये जो कैटेगरी, ये सब आसुरी में आती है ना। ऐसा नहीं है कि अभी किसी ने बहुत तपस्या की, किसी ने कुछ वो किया, नहीं। इनमें से कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो वो सब हमारी किस में आएगी? आसुरी प्रवृत्ति में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अन्न वाला हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे हमसे कैसे रिलेटेड हो सकता है ये वाला श्लोक। क्या हम लोगों से रिलेटेड हो सकता है ये? हम समझ सकते हैं कि हम ऐसे कौन से कार्य करते हैं कभी कभी जो इन कैटेगरी में आ जाता है? हम्म, सोचिए। एक और श्लोक ले ले तब तक। एक वो थोड़ा उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो हम थोड़ा बाद में लेंगे उसको। बताइए। आशा। हम समझ सकते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है, एक वो आती, कार्तिक का महीना आता है ना, तो उस समय हमारे सबको जोश आता है कि हमको मंगला आरती करनी है, हमको ये करना है, और हम लोग नियम लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लेते, मैं भी लेती हूँ, नियम लेना है। पर आप देखेंगे, शुरू से आप कोई चीज नियम करते जा रहे हैं, तो अगर उस नियम से आपकी चेतना में परिवर्तन आ रहा है और आपको आध्यात्मिक चीजें करने में सहायता प्रदान हो रही है, तो वो आपका भगवान की तरफ जा रहा है। और उससे आपको परेशानी हो रही है, दूसरों को परेशानी हो रही है, और उसके बाद हमने व्रत रख लिया, अब हमसे घर का भी काम नहीं होता। बाहर का तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ ही दो, घर का भी काम नहीं होता। बेटा हमने व्रत रखा है, हम किसी का खाना नहीं बनाएंगे अब, क्योंकि हमने व्रत रखा है। ऐसा हो जाता है ना। तो ये अगर मनोदशा रहती है तो फिर वो किसी काम का नहीं है, कोई ऑस्टेरिटी नहीं, वो फिर वो आपकी आसुरी प्रवृत्ति है, वो आसुरी प्रभाव हो गया आपका, कि आपने शरीर को यातना दे रहे हो, आपका शरीर नहीं चाहता वो चीज, है ना। दूसरा, ये तो हो गया शरीर को कष्ट देने वाला, है ना। चाहे अभी पुरुषोत्तम मास आएगा, और उसमें भगवान और शिला प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि तुमको एकादशी भी नहीं होती तो मत करो, तुम जाके भगवान का कार्य करो। अगर भगवान का कार्य करते हो तो उसके बाद तुमको कोई भी पाप नहीं लगता। पर अगर हम बाकी चीजें करते हैं और भगवान में हमारी आसक्ति नहीं हो रही है, तो फिर क्या फायदा उस चीज को करने के लिए? सही है ना। हम किसी और चीज को फुलफिल करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, पेट ठीक करना चाहते हैं, क्लिनजिंग प्रोसेस करना चाहते हैं, इसलिए हमने एकादशी रख ली, और इसलिए हमने क्या कर लिया, कार्तिक का महीना का व्रत रख लिया। तो वो क्या है? आसुरी है। माता जी, यही से कल बोलने से तो कोई जपा के लिए भी नहीं उठेंगे, बोलेंगे हमारा शरीर को कष्ट हो रहा है, बोलेंगे ये लोग। हाँ, नहीं, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। देखिए, जब हम लोग जिसकी हैबिट में आ जाता है ना, सुबह उठना है, जपा करना है, उसका जपा सुबह अच्छे से होता है, तो फिर वो उस समय शरीर को कष्ट देगा, क्योंकि तमोगुण में, रजोगुण में और सतोगुण में उसको डिफरेंस समझ में आता है। यहाँ पे आ रही है कि शरीर को बहुत कष्ट है, अब वो बीमार है, उसकी कोई चीजें नहीं हुई है, तो वो विश्राम कर सकता है। पर उसके रूटीन में है कि वो सुबह उठता है, तब उसको पूरे दिन अच्छा लगता है, उसकी चीजें अच्छी होती हैं, तो वो उठेगा ही उठेगा। ये है, ये डिफरेंस हमको समझ में आना चाहिए। और देखेंगे आप, हमारा जपा सेशन कब से चला आ रहा है, और जो करते हैं जपा सेशन वो ही करते हैं। सही है ना। हम फोर्सफुली किसी को करा ही नहीं सकते, और कराना भी नहीं चाहिए, बोलते भी नहीं है। जिसकी श्रद्धा है वो ही आएगा, नहीं है नहीं आएगा। तबीयत खराब होगी तो अलग बात है। जिसकी श्रद्धा है, जिसका शरीर ढल गया, वो उसी हिसाब से कार्य करेगा ही करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो शरीर उसका वैसा ही है। पर मेन मेन चीज क्या है यहाँ पे, कि अगर आप, जरूरी नहीं है अगर आप 4:30 बजे 3:30 बजे उठे, अगर आप 5 बजे भी उठते हैं और उसके बाद भी उठ के अगर आप भगवान का नाम करते हैं और चीजों करने से पहले, तो भी आप सतोगुण में ही हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान को दी है। ये है यहाँ पे, हमको हमारा चित्त में ये समझना चाहिए। दूसरा, कभी कभी हम दंभ और अहंकार से करते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। हम ये सोचेंगे वो तो हमारे अंदर की चीज है ना, शरीर की चीज तो बाहर वालों को पता चल जाती है, अंदर की चीज कैसे पता चलेगी? अच्छा, अब की बार ये आएगा, वो माता जी ने मंगला आरती पूरे कार्तिक करी है, हम भी करेंगे। कुछ लोग तो, और मंदिरों में भी ऐसे लोगों को, भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं, कौन कौन आएगा, लास्ट में उनको गिफ्ट देंगे।
इतनी भीड़ आती है मंगला आरती करने के लिए, फिर लास्ट में उनका नाम अनाउंस होता है कि इन्होंने पूरी मंगला आरती करी, तो चलो वो तो प्रोत्साहित की बात है, क्योंकि उनको कुछ सुकृति मिलेगी, क्योंकि वो भगवान के आगे दर्शन कर रहे हैं। सही है, पर जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मंगला आरती क्यों जा रहे हैं। हमारा चित्त सुधरना चाहिए, हमारा चित्त भगवान में लगना चाहिए। और अगर वो चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो फिर वो हमारा आर्टिफिशियली चीजें हो रही हैं, वो दम्भ और अहंकार ही बढ़ेगा, और 100% बढ़ता है जब आप ऑस्टेरिटी कर लो और पूरी हो जाए फिर। और अगर आप भगवान से कनेक्टेड नहीं हुए तो इतना दम्भ अहंकार आएगा कि ओ, हमने तो परिक्रमा कर ली, हमने तो मंगला आरती कर ली, हम तो धाम चले गए, हमने ये कर लिया, वो कर लिया। वो इतना अहंकार लेके कहाँ जाएंगे, भगवान तो मना कर रहे हैं, भगवान कह रहे हो तो आसुरी स्वभाव है तुम्हारा। तो ये हम लोग को बहुत ध्यान से इन चीजों पे मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और ये क्यों होता है? 3 गुण के कारण। जो गुण हमारा, 3 गुणों में एक गुण हमेशा प्रोमिनेंट रहता है ना? तीनों गुण, तो गुण के कलर कौन से हैं? नीला, लाल और पीला। ऐसे समझ लीजिए, वही 3 जो हम लोगों ने जानवर बताए थे। सही है। अब हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, तो जो गुण हमारे अंदर ज्यादा होगा, उस गुण के अंतर्गत हम कोई भी कार्य करेंगे, चाहे अगर हम मंगला आरती में भी जा रहे हैं, या सुबह दर्शन के लिए जा रहे हैं, या फिर हमने कोई तपस्या रख ली, हमने कोई व्रत रख लिया, तो आप देखेंगे शेड उसी का ही आएगा। सही है। मान लीजिए हमारे अंदर लाल रंग ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, ठीक है, और उसमें हमको आ गया थोड़ा सा सतोगुण वाला, हमने काम किया, जैसे मंगला आरती करी, तो लाल में पीला रंग मिल गया, तो कौन सा कलर बन गया? ऑरेंज। पर वो रहेगा तो वो रेड की कैटेगरी में है। सही है ना? क्योंकि वो लाल कलर उस पीले पे भी चढ़ जाएगा। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन से गुण में ज्यादा रहते हैं, उस उस गुण को धीरे धीरे कम करना चाहिए। अगर रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा, उसको कम करना है। और उसको कम करने के लिए हमें कौन सी विधि लेनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। नहीं तो वो क्या होगा, सतोगुण वाले कर्म भी जो है वो रजोगुण में चले जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, काम भी करते रहेंगे और यहाँ पे नुकसान भी हमारा होता चला जाएगा। तो वो हमें ध्यान रखना है कि हम किस मानसिकता से कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, और उससे हमको परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो वो सही है, नहीं हो रहा है, कुछ और चीजें बढ़ रही हैं, तो वो खराब है। तो यही चीज भगवान यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। इसी से संबंधित एक स्टोरी मैं ले लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे वाला लेंगे। और फिर कल से हम लोग जो है कंटिन्यू भगवान जो है, जो मैंने अभी प्रश्न किया था आप लोगों से कि भगवान ने कुछ ही चीजों के बारे में इसमें डिस्कस किया है ना, तो उस पे हम लोग कल से चर्चा करना शुरू करेंगे जल्दी। छोटे छोटे श्लोक हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे जो है ये आता है ना अशास्त्र विधम, तो आप देखेंगे कि ये हम लोग अभी इस युग में तो हमारे अंदर ही है। आप देखेंगे कि ये जो है महाभारत में शाल, शाल समझते हैं कौन है शाल? शाल जो है इसका शिशुपाल का मित्र था, है ना? और शिशुपाल की जो है शादी किससे होने वाली थी, किसी को याद है? शिशुपाल की शादी किससे तय हो गई थी? रुक्मणी से। रुक्मिणी से। यस। तो रुक्मिणी के जब विवाह, तो हम लोग को सबको पता है रुक्मिणी मैया को किससे लगाव था? भगवान से, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में सुना था, तो उनको लगा कि मुझे तो उन्हीं से विवाह करना है। इधर कर दी शादी पक्की, और उधर उनका वो भी किया गया था, जो विवाह के लिए जो आयोजन होता वो भी किया गया। तो कई सारे राजा आए थे, तो शाल भी आया था, तो इसने भी जो है वो किया। अब वहां पे क्या हुआ कि वो सब परास्त हो गए, क्योंकि भगवान ने तो सबको परास्त कर दिया वहां पे। तो इसको इतना गुस्सा आया, और जो दम्भ था, अहंकार था कि अरे मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, ये रुक्मिणी की ये तो लेके चले गए भगवान। फिर उसके बाद तो फिर आपको पता ही है कहानी क्या है, वो तो लेके चले जाते हैं। उसने ये सोचा कि मैं अब सारे यादवों का क्या करूंगा, विनाश करूंगा। उसने ये कसम खाई कि मैं इस एक यादव की वजह से इतना मुझे नुकसान हुआ है और मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं क्या करूंगा, मैं जो है सारे यादवों को नाश करूंगा। उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो तपस्या करता है। हम्म। और इसमें बताते हैं, ये हमारे महाभारत के खंड में आती है कथा। और वो जो है इतनी तपस्या करता है कि डेली सिर्फ जो है 1 मुट्ठी चावल खाता था, बस। 1 मुट्ठी में जितने चावल आ गए उतना मुंह में डाल लिया, कच्चे चावल बस डाल लिया। उसके बाद पूरे दिन तपस्या करता था, और किसको मनाता था? शिव जी को मनाता था। हमारे शिव जी बेचारे सारे असुर जितने भी आते हैं सब उनके पीछे पड़ जाते हैं, और शिव जी की वो तपस्या कर रहा है कि वो आप प्रसन्न हो और हमको बेनेडिक्शन दो, क्योंकि शिव जी दे सकते जो वो दे देते हैं वो तो। और शिव जी जान रहे हैं कि ये कृष्ण की
जो है नुकसान के लिए ये तपस्या कर रहा है। तो शिव जी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। अब उनका नाम तो आशुतोष है ना, वो तो बेचारे दे देते हैं जो भी मांगते हैं। पर उन्होंने जान के क्या किया, शिव जी ने 1 महीने तक उसके सामने आए ही नहीं। वो तपस्या करता रहा करता रहा करता, शिव जी अपने आप को बचा के घूम रहे थे कि मैं मुझे नहीं। फिर अंत तो गत्वा उसने कहा, शिव जी 1 महीने नहीं, 1 वर्ष तक दर्शन नहीं दिए। 1 वर्ष तक नहीं दर्शन दिए। बाद में शिव जी लाचार हो गए कि अब तो उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने प्राणों को दे रहा है। समझ रहे हैं? तो वहां पे क्या हो रहा था अब, जैसे हिरण्यकशिपु थे, हिरण्यकशिपु ने कितनी तपस्या की, पूरा शरीर जर्जर हो गया, चींटियों ने खा लिया। तो फिर भगवान ने कहा कि छोड़ो, अब हम आके इसको वरदान देते हैं। तो ब्रह्मा जी आके देते। तो इस तरीके से कि विवश कर देते हैं। ये जो हठी जो तपस्या होती है, देवताओं को भगवान को विवश करके, खुश में नहीं देते वो वरदान कि भाई तुम अपने प्राण दे रहे हो, तुम दो, तुम्हें क्या चाहिए। और वो जब आते हैं तो उनसे यही, तो वो कहता है कि मुझे ऐसा वायुयान बना के दो जिससे कि मैं जो है ऊपर से जाके और सारे जो है यादवों का नाश कर सकूं। मतलब तपस्या किसके लिए? विनाश करने के लिए, है ना, ये सारी चीजें। और आज के युग में भी आप देखेंगे कितना युद्ध हो रहा है, ये सब हो रहा है। और ये पहले से ही तपस्या ही तो है कि ये साइंस तैयार कर ली, उसमें फिर ये औजार तैयार कर लिए। वो किस लिए? जब कोई परिस्थिति ऐसी आई कि हम उसमें उसका विनाश कर देंगे। तो यही आसुरी गुण स्वभाव, तो इस तरीके से वो करते हैं। और शिव जी जैसे हम लोग जानते हैं, और शिव जी किसके लिए हैं? देखो हम शिव जी का एक मैं आपको सुनाती हूँ। इसमें आता है शिव जी का, श्रीमद गोपेश्वरम वंदे। आप चाहो तो इसको याद कर लो, बहुत सुंदर है ये। श्रीमद गोपेश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम, है ना। और फिर है उसका, करुणामयम सर्वकलेशहरम देवम वृंदारण्य पदम। तो इसका मीनिंग बहुत सुंदर है। ये हमारे गोपेश्वर महादेव का प्रणाम मंत्र। तो इसमें क्या बोलते हैं, श्रीमद गोपेश्वरम वंदे। तो जो मैं उनको प्रणाम करता हूँ जो गोपेश्वर महादेव है ना। और क्या है, शंकरम करुणामयम। ये जो शंकर जी हैं, ये बहुत करुणामय है। कोई भी इनको कुछ भी पूछे तो ये दे देते हैं। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, सर्व कलेश हरम देवम। सारे कलेशों को हरने वाले हैं। जो भी आपके जीवन में कलेश होगा उसको भी वो हर लेते हैं। फिर लास्ट में क्या है, वृंदारण्य रति पदम। ये तो बहुत सुंदर है। भगवान शिव जी वृंदावन में आपकी आसक्ति हो, वहां के रज से आपकी आसक्ति हो, क्योंकि धाम के कौन है वो, पालक है। धाम पालक बोले जाते हैं ना वो। तो आप सोचिए उस धाम की आसक्ति आपको देते हैं। तो इन यहाँ तो कहीं नहीं लिखा कि भगवान राक्षसों को फलीभूत करेंगे कि कुछ करेंगे। तुम्हारा जो जो कलेश हो उसको दूर कर देंगे, भगवान में तुम्हारी रति कर देंगे, धाम में तुम्हारी रति कर देंगे। तो वो गुण तो लिया नहीं। पर वो आशुतोष है, क्योंकि वो सबकी चीजें पूरी कर देते हैं, तो अपनी चीजें मनवा लो। तो जब हम देवी देवता के पास भी जाते हैं ना, तो हमें ये सोच विचार के पूजा करनी चाहिए कि हम उनसे मांग क्या रहे हैं। जो चीज हम मांग रहे हैं वो तो हमें वैसे ही मिल जाएगी। अगर हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे हमें खुद वैसे ही मिल जाएगी। पर हम क्या मांगते हैं, हमको इनसे ये मांगना चाहिए कि हमें भगवान के चरणों में रति प्रदान हो, हमें धाम के प्रति हमारी आसक्ति हो। ये वो देने वाले हैं। पर इनसे क्या, आसुरी लोग अलग अलग चीजें मान लेते हैं। ये जो था शाली, ये शिव जी के पीछे ही पड़ गया था। अब कितनी बार हमने देखा होगा, शिव जी के पीछे कई ऐसे लोग हैं जो आसुरी लोग उन्हीं के पीछे पड़ गए। वो पंडित जी गए उनके यहाँ जो है कराने के लिए, उनके जो है महल का इनॉग्रेशन। शिव जी से बोला, अरे वाह इतना सुंदर आपने अपना महल बनाया है, तो क्या करो। तो बोले कि क्या चाहिए आपको, बोले अपना ही महल दे दो। शिव जी बोले हाँ ठीक है ले जाओ। ले जाओ, तुमको महल चाहिए तो महल ले जाओ। तो उन वो इतने भोले हैं, तो ऐसे करके लोग उनका जो है दुरुपयोग करते हैं। और कौन करता है, जो आसुरी स्वभाव का होता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके भक्त हो। अगर आपको दूसरे से लेने की इच्छा होती है, जबरदस्ती करने की इच्छा होती है, और किसी को विवश करके आप कोई चीज करते हो, तो शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते। माता दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती। अगर आप कोई भी ऐसा काम करोगे जो आपके शरीर को नुकसान दे रहा होगा, और आप भगवान की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे होगे, तो कोई देवी देवता खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपना लास्ट का श्लोक ले लेते हैं, इससे कि हमारी अगली कड़ी जो है व्यवस्थित रूप से हो जाएगी। ठीक है।
स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा नेक्स्ट श्लोक है 17.7। स्क्रीन शेयर हुआ था तब उस समय, बस हो गया। हाँ ठीक है। आहार सत्वपि सर्वस्य आहार सत्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तप तथा दानम् तेषां भेदमिमं शृणु। तेषां भेदमिमं शृणु। अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। अब भगवान यहाँ से भोजन के से शुरू करेंगे। सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले उन्होंने श्रद्धा की बात करी, और उन्होंने क्या बात करी कि जो भी लोग जो है उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं, वो 3 गुणों के कारण होती है, और वो जो है आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है। अब इसके बाद भगवान भोजन से शुरू करेंगे, और यही बात फिर वो यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अब अगली कड़ी से वो इन सबके भेदों के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। यस, तात्पर्य पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए, वे वास्तव में बुद्धिमान हैं। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते, वे अज्ञानी हैं। ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे कई प्रचारक हैं। कौन से प्रचारक हैं? अहम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म है, हम भी भगवान है, हम सब भगवान बन सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें तो अपनी मनगढ़ंत की चीजें करते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न आ जाता है, तो उससे पहले कि क्यों भगवान ने इन्हीं टॉपिक को बताया? अन्न, देखिए नीचे इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें भगवान ने सबसे पहले यहाँ पे बताया भोजन प्रकृति के गुणों के अंतर्गत 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या, दान के लिए भी सत्य है। तो यही टॉपिक क्यों बताए? ये अध्याय में यही टॉपिक है। उसके बाद तो फिर हमारी भगवत गीता पुनरावृत्ति पे चली जाएगी। क्यों? ये तो है 3 गुणों में तो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, पर ये क्यों चीजें बताई, यही चीजें क्यों बताई मेनली? कोई कोई अंदाजा लगा सकता है? ये भोजन से ही सब कुछ, हमारा प्राण तो उस पर डिपेंड करता है। जो पहले भोजन लिखे हैं, तो भोजन तो वो किस प्रकार हम भोजन लेते हैं उसके हिसाब से हमारा, जो बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे जो है, तो पहले इसलिए भोजन को लिए हैं। करेक्ट। और बाकी 3 यज्ञ, तपस्या, दान, उसके ऊपर से आपका देखते हैं आप कितना तप कर रहे हो, कितना दान कर रहे हो, कैसे दान कर रहे हो। जैसे हमारा पहले भी लिखा है, सत्वगुणी में भी दान होता है, तमगुणी, वो सब आप डिटेल बताएंगे शायद, हाँ इसे सब ये। बताएंगे। यस। तो देखेंगे आप, श्रद्धा के बारे में बताया। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, श्रद्धा के विभाग है ना। श्रद्धा के आधारित ही 3 गुणों में जो मिक्स हो जाता है, उसके बाद ही सारी श्रृंखला चलती है। और ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने श्रद्धा वाला, तो उन्होंने श्रद्धा के बारे में बता दिया कि सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है, क्योंकि सबके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। 3 गुण तो हैं ही प्रारंभ मुख्य रूप से, पर सबके अंदर वो 3 गुण अलग अलग मिक्सर के रूप में अलग अलग कलर से मिक्स हो जाते हैं। तो उनके जो भी वो चीजें करेंगे,
उसमें पता चल जाता है कि कौन सा गुण प्रोमिनेंट है इसके अंदर। भोजन से पता चल जाएगा कि तुम्हारे अंदर कौन सा गुण विराजमान है। सही है। दूसरा, आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए जैसे लोग जो है, जैसे अभी शिला प्रभुपाद ने बोला कि शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करते, कैसे पता चलेगा? तो वो जो लोग शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि मैं शास्त्रों के अनुसार कर रहा हूं, मतलब आध्यात्मिक में हूं, आध्यात्म में हूं, पर उसको कैसे जज करोगे कि ये सही है नहीं है? तो उसका हमको देखना है दान, उसका देखना है यज्ञ, और उसकी देखनी है तपस्या। ये तीन चीजें जो आध्यात्म में होता है उसे करना ही होता है, उसको ये करना ही करना है। भोजन तो सबके लिए एक समान है, भोजन तो सब करेंगे, पर ये तीन चीजें, कोई आध्यात्म है अपने आप को बता रहा है कि मैं महात्मा हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, तो उसका ये तीन चीजों को देख लो, उसका यज्ञ, उसकी तपस्या और उसका दान, वो किस रूप में करता है, तब पता चलेगा कि वो शास्त्र सम्मत है या नहीं है। तो ये मुख्य चीज है जिससे कोई भी अपने आप को बोल सकता है कि हम आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। और वाकई में अगर कोई आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है तो भगवत गीता के इन श्लोकों को एज इट इज उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अगर वो नहीं उतारेगा तो वो आगे बढ़ सकता है, पर टाइम लगेगा चीजों को, क्योंकि जो गुण है वो प्रभावित होते रहेंगे। तो उसी के आधार पे आगे के सारे श्लोक भगवान हमको बताएंगे, और हम लोग को बहुत ध्यान से उनको सुनना है और समझना है। और एक इंडेक्स बना लीजिए, इस अध्याय के लिए एक सुंदर सा इंडेक्स बना लीजिए, और उस पे आगे टिक करते जाइए, और कलर भी मेंशन करते जाइए, लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला। और देखेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज रिटर्न में करते हैं ना, वो हमारे मस्तिष्क पे असर करती है। अगर वो करेगी ना, फिर वो आपको याद दिलाएगी कि नहीं, ये तो लाल रंग में है, इसको हमको नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अध्याय हमारे लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमें भगवान दर्पण दिखा रहे हैं। तो हमें अभी आज के उससे क्या टेक अवे पॉइंट, हम तीन श्लोक जो हम लोगों ने पढ़े, तो उसमें क्या टेक अवे पॉइंट हमें लेना चाहिए जो आसुरी और देवी गुणों के भिन्नता दिखलाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने से पहले हमारा मन कहाँ पे लग रहा है वो ध्यान रखना है। हमारा मन किस जगह है। नंबर दो, भावना कौन सी है। नंबर तीन, उद्देश्य क्या है उस कार्य को करने का। और उन सब का इजिकल टू जो आएगा वो होगा डिवोशनल सर्विस। और उसमें से कुछ भी चीज इधर उधर हुई तो फिर डिवोशनल सर्विस में वो नहीं आएगी, और उससे जो है हमको नीचे पतन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई सारे सेवाएं मिलती हैं, है ना, तो वो सेवा जब हमें मिली, तो सेवा मिलने के बाद हमारा हृदय में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमको उसको लेके घमंड हो रहा है, अहंकार बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए हमारी भावना, उद्देश्य सही नहीं था, जो हमने पहले भी सेवाएं करी हैं। क्योंकि हर सेवा से हमारा चित्त का जो है मार्जन होता है। सेवा इसीलिए भगवान देते हैं। जैसे एक बार हमारे परम पूज्य जो है गुरु शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो उनके पास एक व्यक्ति आते हैं, बहुत ऊंचे पद पे होते हैं वो, और वो आते हैं, वो कहते हैं कि हमें एक प्रश्न है, एक डाउट है, आप बता दीजिए। तो वो कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, भगवान के कुछ बर्तन है, इनको धो दीजिए, आप थोड़ी सेवा कर लीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। और वो जाते हैं, भगवान के बर्तन धोते हैं, और भगवान के बर्तन धोने के बाद जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं बताइए आपका प्रश्न क्या था। बोले नहीं, मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्यों? क्योंकि गुरु जो होते हैं वो ज्ञान हृदय में प्रकाशित करते हैं, और वो अंदर से जान भी जाते हैं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, उसी हिसाब से हमको वो सेवा देते हैं। और अगर हमें वो कोई सेवा मिली है, वो सेवा हमारे कर्मों के हिसाब से नहीं मिलती है, सेवा से भक्तों के ही द्वारा हमें मिलती है। और अगर हमें किसी भक्त के उसमें मिली है सेवा, तो समझ लीजिए कि वो मार्जिन के लिए हमें सेवा मिली है। और उसको करने से पहले और करने के बाद दोनों को ही चेक करना चाहिए। करने से पहले हमारा भाव कौन सा है, हमारा उद्देश्य क्या है, और किस प्रेरणा से हम उस कार्य को कर रहे हैं, उस सेवा को कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे हृदय में शुद्धता आई कि नहीं आई। नहीं तो क्या होगा, फिर वो हमने जो मिली थी अपॉर्चुनिटी वो भी हमने बेकार कर दी, उससे हमें सिर्फ घमंड ही आया। अब हमारी सब तारीफ करेंगे, अब ये होगा, अब नाम लिया जाएगा, वो किया जाएगा, फिर क्या हो रहा है उससे, कुछ हृदय थोड़ी ना शुद्ध हुआ। हमारे और भगवान के चरणों में आसक्ति होनी चाहिए कि भगवान आपने, कि भगवान के लिए हम कोई चीज हमें मिली मिली है, ये विनम्रता हमारे अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए और लेना चाहिए। शरीर से नहीं हो तो धन से करिए, धन से ना हो तो प्रेयर के माध्यम से हम किसी की भी सेवा कर सकते हैं। उसके लिए प्रार्थना करके हम भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं, जीव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तीन तरीके से सेवाएं कर लेनी चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
धन है तो धन से अवश्य ही करनी चाहिए, और जिससे हमारा हृदय स्वच्छ हो, ना कि अहंकार बढ़े और आसरी प्रवृत्ति में हम आ जाएं। ठीक है, तो इसी के साथ समय हमारा हो गया है ज्यादा, हम लोग भजन गा लेते हैं। सुशीला सखी माता जी वॉलेंटियर करेंगी जो हम भजन हमारे गुरुजन से प्रार्थना करते हैं, वैष्णवों से, आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पे कृपा दृष्टि करें और हमारे अंदर से ये अनर्थास जो है वो बाहर निकालें, और अच्छे गुण दें, वेगों को जो है कंट्रोल करें, अच्छा सत्संग प्रदान करें, क्योंकि अकेले हमारे जो है बल से हम ये सारी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों ने संकल्प किया है कि पूरे अध्याय के बाद हम अपने वैष्णवों से प्रार्थना करेंगे। सुशीला सी की माता जी निकल गया आपका पेज नंबर 28। मैं शुरू करूं तब तक आप निक खोल लीजिएगा, है ना? आप माइक खोलिए अपना। शुरू करें? एक मिनट, कहाँ गया है वो मेरे? मैं शुरू करती हूँ, जब आपको मिला आप फिर आगे ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शोध हे आमाया, दिया पद छाया शोध हे आमाया, तुम्हार चरण धरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, एदासे करुणा करी। भाई छाया बेगोदमी छाया दोषो शोधी, छाया बेगोदमी छाया दोषो शोधी, छाया गुण देह दासे, छाया सतसंग देह ए आमारे, বসেছি সঙ্গের আসে, ছায়া সতসঙ্গ দেহ এ আমারে, বসেছি সঙ্গের আসে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি। एकाकी अमार नहीं पाए बल, तुम हरि नाम संकीर्तने। एकाकी अमार नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। তুমি কৃপা করি ও বৈষ্ণব ঠাকুর, তুমি কৃপা করি সদাবিন্দু দিয়া, দেহে কৃষ্ণ নাম ধানে। ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এদাসে করুণা করি। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার শক্তি আছে। আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ও হে বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে। হে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর, এ দাসে করুণা করি। हरे कृष्णा। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, से करुणा कोरी। जय प्रभु पदा, जय प्रभु पदा, प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा गुरुदेवा। जय गुरुदेवा। जय गौरा हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि जय बोल, गौरा हरि बोल। हरि
हरि हरि बोल। जय हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत भगवत गीता जी की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सीतानाथ देव। हरि हरि बोल। तो सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए, सभी के जो है रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, भगवान के चरणों में प्रार्थना कि वो भक्तों की रक्षा करें और सभी जीवों का उद्धार करें। हम हमारे जो है आध्यात्मिक उन्नति करें। भगवान के श्री चरणों में हम सबका स्नेह और बढ़ता जाए, गुरु के प्रति हमारा जो है समर्पण बढ़ता जाए। इसी कामना के साथ 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र और इस सत्र को हम विराम करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। थैंक यू सो मच माता हरे जी। कृष्णा। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। एक राधा चीज मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों